श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि 27 अप्रैल 2025 के दिन पड़ रही है वैशाख मास की अमावस्या का दिन, जो कि इस बार पड़ रहा है रविवार के दिन। और इस अमावस्या की रात्रि को आपको अपने घर पर एक रुई से उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया कि आप चाहे कोई दान पुण्य सत्कर्म कर सको या ना कर सको, लेकिन अमावस्या की रात्रि को या उसके पूरे दिन भर में कभी भी ये जो रुई पर इत्र लगा करके करने वाला उपाय निश्चित रूप से करना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको आज की अमावस्या की रात्रि के समय करने हैं। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। आपको इत्र वाली रुई से करना है। ध्यान से सुनना कि जो अमावस्या का दिन होता है वो आपके पितरों को समर्पित होता है ना। और पितरों के तर्पण के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, घर में धन की वृद्धि के लिए आप सभी लोग क्या करते हैं, अपने पितरों को खुश करते हैं। उनके निमित्त आप या तो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अगर आपने ब्राह्मणों को भोजन कराया या ना कराया, आपने पितरों के नाम की आज के दिन अग्यारी दी या ना दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कौवे को भोजन खिलाया या ना खिलाया, परंतु आज के दिन रात्रि के 12 बजे से पहले पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको लेना होगा एक रुई का टुकड़ा, है ना। इस तरीके से आपके घर में रुई कॉटन तो मिल जाएगी ना, जिसको कॉटन भी कहते हैं, ठीक है। एक रुई का टुकड़ा आपको छोटा सा लेना है। ध्यान रखना, ये गंदी नहीं होनी चाहिए। आप कहीं से भी उठा करके मत ले लेना, है ना। दूसरी चीज है, आपको लेना होगा थोड़ा सा इत्र। अब इत्र लेने का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया था कि एक इत्र को छोड़ करके, वो है केवड़े का इत्र। केवड़े के इत्र को छोड़ करके जो इत्र आपको मिल जाए ना, वो थोड़ा सा इत्र आपको ले लेना है, ठीक है। उस इत्र की थोड़ी सी 4 से 5 बूंदे आपको इसी वाली रुई के ऊपर क्या कर देना है, डाल देना है। और डाल देने के पश्चात इस रुई के टुकड़े को, जिसके ऊपर आपने इत्र डाला है, आपके पूरे घर में, है ना, पूरे घर में इसे लेकर के घूम जाना, ताकि इसकी जो सुगंध है वो आपके पूरे घर में फैल जाए, ठीक है। फैल जाने के पश्चात आपको इस रुई के टुकड़े को उठा करके अपने रसोई घर में, जहां कहीं पर भी पानी पीने का स्थान होता है, जिसे परिंदा कहते हैं, ठीक है ना, जहां पर मटकी वगैरह, जहां से पूरा घर आपका पानी पीता है। अगर आपके घर में परिंदा नहीं है तो ऑब्वियसली आरओ सिस्टम लगा होगा। तो पूज्य गुरुजी ने यह भी कहा कि आप अगर आरओ सिस्टम लगा हुआ है तो उस आरओ सिस्टम के पास में जाकर के इस रुई के टुकड़े को ऐसा का ऐसा ही रख देना, ठीक है। हो सके तो एक आपको यहां पर दीपक प्रज्वलित कर देना है, लंबी बाती का, जिस बत्ती का मुख रखोगे आप दक्षिण दिशा की तरफ, ठीक है। ये तो आपने कर दिया अमावस्या की रात्रि को ये वाला काम, ठीक है। अब इसको आपको पूरी रात्रि भर यहीं पर रखे रहने देना है। इस रुई को आपको टच भी नहीं करना है, ठीक है। जब दूसरा दिन आएगा प्रतिपदा तिथि का, ध्यान रखना, प्रतिपदा तिथि का दिन आएगा, तब आपको इस रुई के टुकड़े को यहां से उठाना है। 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के कलश में, और लेकर के आपके आसपास जो भी हरा वृक्ष हो, हरे वृक्ष में भी पूज्य गुरुजी ने बताया वट का वृक्ष हो, बेलपत्र का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, किसी भी पेड़ के नीचे जाकर के पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और उसके बाद उस एक रुई के टुकड़े को यहां पर समर्पित करके अपने पितरों का आह्वान करके, है ना, अपने पितरों से आपको कामना करनी है, घर में सुख शांति समृद्धि लेकर के आए। धन की जो भी समस्या हो, कर्ज की समस्या, उन्हें खत्म करें। पितरों को इस वाले उपाय से तर्पण ही नहीं, सीधे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आपके घर की सुख शांति समृद्धि के लिए इस वाले उपाय को करना आज की रात भूल मत जाइएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। और जो दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों के लिए होगा वो चीज ध्यान से सुनिएगा। कि अगर आपके कोई कार्य अटक रहे हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं कि आप करने के लिए जाते हो लेकिन वो अटके ही रहते हैं, उसमें आपको सफलता मिल ही नहीं रही है ना। चाहे वो कोर्ट कचहरी का काम हो, विवाह का कार्य हो, नौकरी का कार्य हो, कोई ना कोई दिक्कत अड़चन आपके कार्यों में हमेशा लगी रहती है। तो एक छोटा सा काम करना, आपको क्या करना है, एक इस तरीके से लोटा जल लेना है तांबे के कलश में, और 1 चुटकी आपको लेने होंगे काले तिल, ठीक है, 1 चुटकी काले तिल।
इन काले तिलों को आपको इसी वाले जल के अंदर डाल देना है, ठीक है। और डाल करके आप रात्रि के 12 बजे से पहले पहले, मैं आपको बता रहा हूं, उससे पहले पहले आपको क्या करना है, अमावस्या तिथि के दौरान ही आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है ना, उस तुलसी जी के गमले के पास जाकर के अपने कार्य सिद्धि की कामना करके इस कलश को रख देना है। यहां पर आपको चढ़ाना नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, इसे सिर्फ यहां पर आपको रख देना है, ठीक है। इसे पूरी रात भर रखे रहने देना, और जब सुबह आ जाए, ध्यान रखना, जब सुबह आ जाए तो सुबह आ जाने के पश्चात इस वाले कलश के जल को आपको शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र के उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। दोनों हाथों से शिवलिंग को छू करके अपनी कार्य सिद्धि की कामना करके वापस चले आ जाइएगा। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, सिद्ध होगा ही होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप अपने जीवन में तरक्की हासिल करना चाहते हो, उन्नति हासिल करना चाहते हो, एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना चाहते हो जो कि आपकी इच्छा है ना, जीवन में सब कुछ हासिल करना चाहते हो, तो जो भी अमावस्या पड़े उस अमावस्या के दिन एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। जीवन में आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन जाना है किसी भी ऐसे स्थान पर जहां पर आपको हरी घास मिल जाए। इस तरीके से हरी घास जो मिलती है ना, वो ले लेना। लेकिन पूज्य गुरुजी ने कहा इसका एक नियम है कि आपको जो ये हरी घास खरीदनी है ना, ये अपने पैसे की खरीदनी है। ऐसा नहीं है किसी से आपने उधार लिया और खरीद लिया, ऐसा नहीं। अपने कमाए हुए पैसे से आपको ये हरी घास खरीदनी है। और आपके आसपास जो भी गौ माता मिल जाए या फिर गौशाला में आप चले जाना, वहां जाकर के आपको किसी और से नहीं कहना है, आपको अपने हाथों से गौ माता के मुख में जब आप इस हरी घास को रखेंगे, तब आपको एक नाम का स्मरण करना है, वो है वृषकपि, है ना। वृषकपि के नाम का उच्चारण करते हुए इस हरी घास को गाय के मुख में रखना, और जो गाय का जो मस्तक होता है, जहां पर शिव निवास करते हैं, इस मस्तक पर हाथ रख करके, है ना, अपनी उन्नति की कामना करके वापस चले आ जाना। केवल और केवल अमावस्या के दिन करके देख लीजिएगा, आपकी जीवन में तरक्की कोई नहीं रोक सकता। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं चौथे वाले उपाय की। और ये जो चौथा वाला उपाय है ना, ये आपको करना होगा आपके घर वाले शिवलिंग पर, है ना, आपके घर के शिवलिंग पर। अगर आपके घर में शिवलिंग विराजमान है ना, तब ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। मंदिर जाना तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, कोशिश करना कि आप कर सकें। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। किस लिए करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके जीवन के दुख, कष्ट, तकलीफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी आपके जीवन में बनी हुई है, थक चुके हो, हार चुके हो, लड़ते लड़ते कोई बीमारी है जो शरीर में प्रवेश कर चुकी है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। इसी के साथ में आपको लेना होगा 2 से 4 बूंदे गंगा जल की, ठीक है, और वो भी आपको इसी वाले कलश के अंदर मिला लेना है, ठीक है। और थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद, है ना, थोड़ा सा क्या लेना होगा, शहद। उस शहद को भी आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है और इसे अच्छे से मिला लेना है। काफी बार क्या होता है ना, शहद नीचे बैठ जाता है, तो आपको ये पूरा अच्छे से मिला लेना है। और आपके घर पे जहां पर भी शिवलिंग विराजमान है, उसके पास में जाना। अमावस्या की रात तक आप ये उपाय को कर सकते हो। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। पूरा का पूरा जल ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल रोकना, उसका आचमन कर लीजिएगा। केवल अमावस्या के दिन करके देखिएगा, आपके जितने भी शरीर के दुख, कष्ट, परेशानियां होगी, खत्म जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।